माँ जगतजननी जगदम्बा माता पार्वती ने स्मरण किया, भगवान शंकर को निवेदन किया और निवेदन कर कर नवग्रह शिव महापुराण का जो स्मरण अपन कर रहे हैं उसका एक आनंद, पीपल के वृक्ष की जड़ में कुंदकेश्वर महादेव के नाम से जल समर्पित कर कर सुख प्राप्ति का भाव। आगे वर्णन किया महाराज। पार्वती जी ने शिव जी से कहा, प्रभु हे भोलेनाथ, हे त्रिकालदर्शी, हे कैलाशी, हे अविनाशी, आज दनु के पुत्र रंभ और करम, ये दोनों बड़े प्रबल हैं। इनके घर में संतान नहीं है। दोनों ने तप साधना पानी में जाकर करी, जल में बैठकर तप साधना करी। मगर आया, करम्ब को खा गया। रंभ को लगा कि मेरे भाई को मगर खा गया, अब मुझे यहाँ बैठकर तप नहीं करना है, तो भूमि पर बैठा, चारों तरफ से अग्नि लगाई, बीच में बैठकर तप करने लगा। भगवान ब्रह्मदेव ने कहा, मांगो तुम्हें क्या चाहिए? महाराज वर दीजिए कि मेरे घर में संतान नहीं, पुत्र नहीं, तो मुझे पुत्र प्राप्ति हो। भगवान ब्रह्मा जी ने वर दे दिया, तुम तपस्या कर कर उठकर जब जाओगे, जाते समय जिसको प्रेम से देख लोगे उसी से तुम्हारा पुत्र प्राप्त होगा। रंभ उठकर जब जाने लगा, जाते समय एक महिष, एक भैंस निकल कर जा रही थी और रंभ ने उस महिष को प्रेम से देख लिया। उस भैंस को, उस महिष को प्रेम से देखा तो महिष का गर्भ ठहर गया। भैंस जब गर्भ ठहरा तो अपने घर गई, तो उसका जो पति था भैंसा, महिषा, उसने देखा कि मेरी पत्नी का गर्भ कैसे ठहर गया, तो ध्यान करा तो मालूम पड़ा इसके गर्भ में रंभ का पुत्र है। इसको क्रोध आया, महिषा दौड़ कर गया भैंसा और उसने जाकर रंभ को मार दिया। रंभ मरा, नगर के लोगों ने उसका अंतिम संस्कार करा। तो भैंस को लगा, महिष को लगा कि इसका पुत्र मेरे गर्भ में है, मैं इसकी पत्नी कहलाऊंगी, क्यों ना इसके साथ सती हो जाऊं। और महिष जलती हुई चिता में कूद गई। जैसे ही जलती हुई चिता में महिष कूदी, कूदते से ही उस भैंस का एक पुत्र उत्पन्न हो गया। धधकती हुई चिता की अग्नि में से बाहर निकला, उसका नाम महिषासुर हो गया। महिषासुर ने ब्रह्मा जी का वर प्राप्त करा कि मुझे वर दो, मैं किसी के हाथ से ना मरूं। ब्रह्मा जी ने कहा ऐसा नहीं हो सकता, मरना तो पड़ेगा, तो अगर वर दीजिए, अगर मरूं तो किसी स्त्री के हाथ से मरूं। तथास्तु कह दिया। महिषासुर ने चारों तरफ हाहाकार मचा दिया, कोई उसको मारने वाला नहीं था। तब देवाधिदेव महादेव के पास में जाकर निवेदन करा, आप कुछ करिए और इस महिषासुर को मार दीजिए। शिवजी ने कहा कि महिषासुर को तो स्त्री मारेगी, लक्ष्मी जी से जाकर कह दो लक्ष्मी जी मार दे। भगवान विष्णु ने कहा लक्ष्मी जी नहीं मार सकते। क्यों? क्योंकि लक्ष्मी जी में इतना बल नहीं कि वो महिषासुर को मार सके। क्यों? क्योंकि लक्ष्मी जी में जो बल था, माता लक्ष्मी ने अपने पति को श्राप देकर उस बल से मुक्त हो चुकी है। बल से मुक्त? हाँ, एक बार माता लक्ष्मी श्रृंगार कर रही थी और भगवान विष्णु का आगमन हो गया। और भगवान विष्णु का आगमन हुआ तो लक्ष्मी जी ने, भगवान विष्णु लक्ष्मी जी को देखकर मुस्कुरा दिए, हंस दिए। लक्ष्मी जी को क्रोध आ गया और क्रोध में आकर कहा, नारायण तुम मुझे देखकर हंसे हो? मैं तुम्हें श्राप देती हूं कि तुम्हारा सिर कट जाए और तुम्हें घोड़े का मुंह लग जाए, क्योंकि तुम घोड़े जैसे हंसे।